हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर। आज हम साइनसाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइनसाइटिस ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें पेशेंट के नेजल कैविटी में म्यूकस जमा रहता है, जिससे पेशेंट को बहुत से हेल्थ इशू को फेस करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम इसी साइनसाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इसके कॉजेस, सिम्टम्स, इसके टाइप्स और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ लोग जिन्हें साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है वो बोलते हैं कि मुझे साइनस है, बट एक्चुअली ऐसे बोलना कुछ हद तक गलत होगा। उन्हें बोलना चाहिए कि उन्हें साइनसाइटिस है, क्योंकि साइनसेस तो सभी के पास है। साइनसेस ये स्कल की खाली जगह है जो नाक के चारों साइड्स में है। सिर्फ फर्क इतना है कि किसी के साइनसेस ये नॉर्मल है या फिर वो हेल्दी है, तो किसी के साइनसेस ये इन्फेक्टेड है। मतलब जिन्हें साइनसाइटिस है उनके साइनस में म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हुआ है और उस वजह से उनका नेजल कैविटी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। साइनसाइटिस के हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो चलिए, साइनसाइटिस एक्चुअल में क्या होता है ये अभी हम जान लेते हैं। साइनसाइटिस ये साइनस का इन्फेक्शन होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि साइनस ये कैविटी होती है और अगर वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम साइनसाइटिस कहेंगे। सो अ कंडीशन इन विच the cavities around the nasal passage become swollen or inflamed। मतलब ये बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेजल कैविटी में सूजन या फिर इन्फेक्शन होता है। अब ये नेजल कैविटी क्या है? तो नेजल कैविटी मतलब साइनसेस, जैसे कि हमने पहले ही जान लिया है। साइनसेस ये स्कल के अंदर वाली स्पेस होती है जो नोज के चारों साइड में होती है। साइनसेस आर लोकेटेड बिहाइंड द फोरहेड, नेजल बोन, चीक्स एंड आईज। इसके लोकेशन के बेसिस पे, मतलब ये कहाँ पे होता है, तो इसके बेसिस पे साइनसेस के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि पहला है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस कहाँ पे होता है? ये होता है फोरहेड में, जो ब्लू कलर का पोर्शन है। दूसरा जो है वो होता है इथमोइडल साइनसेस। अब इथमोइडल साइनस कहाँ पे रहेगा? यहाँ देखिए, ये आईज के दोनों साइड में रहेगा, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। थर्ड जो साइनस है वो है स्पिनॉइडल साइनस। स्पिनॉइडल साइनस जो येलो कलर का दिख रहा है पिक्चर में। और लास्ट जो है वो है मैक्सिलरी साइनस, जो चीक्स में रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये पिंक कलर का जो पोर्शन है वो है मैक्सिलरी साइनस। और जब ये साइनसेस म्यूकस से ब्लॉक हो जाते हैं तब इस साइनसेस में बैक्टीरिया इजीली ग्रो करेंगे और इसी कंडीशन को हम साइनसाइटिस कहते हैं। तो साइनसाइटिस ये क्या हुआ? साइनसाइटिस ये साइनसेस का इन्फेक्शन हुआ। जब साइनसेस में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तब हम उस कंडीशन को साइनसाइटिस कहेंगे। यहाँ पे मैंने साइनसाइटिस और हेल्दी कंडीशन बताई है। जैसे कि ये है हेल्दी कंडीशन, तो हेल्दी कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे कि ये साइनसेस है, यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर म्यूकस यहाँ पे रहा भी तो एयर फ्लो से वो इजीली निकल जाता है। तो ये हो गई हेल्दी कंडीशन। और ये वाली कंडीशन साइनसाइटिस की कंडीशन है। मतलब जो पेशेंट जिसे साइनसाइटिस हुआ है उनके नेजल कैविटी में ऐसे म्यूकस प्रोडक्शन होगा और वो म्यूकस वहाँ पे भरा रहेगा और इस कंडीशन को हम साइनसाइटिस कहते हैं। यहाँ तक हुआ साइनसाइटिस का इंट्रोडक्शन। अभी हम साइनसाइटिस होने के कारण जान लेते हैं। दैट मीन्स कॉजेस ऑफ साइनसाइटिस। तो सबसे बड़ा और पहला जो रीज़न है वो है कॉमन कोल्ड
एंड वायरल इन्फेक्शन। तो साइनसाइटिस ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी साइनसाइटिस हो सकता है। मतलब पेशेंट के जो कैविटी है, नेजल कैविटी है, वहाँ पे वायरल, फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो पेशेंट को साइनसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पहला कारण है। दूसरा जो है वो है रेगुलर एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स। मतलब जो पोलन ग्रेन्स है या फिर स्मोक है, अगर इसके कांटेक्ट में कोई आता है तो उन्हें भी साइनसाइटिस का ट्रिगर बैठ सकता है। तो ये भी एक कारण हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेजल पॉलिप्स और ट्यूमर। ये सॉफ्ट पेनलेस ग्रोथ होती है जो नेजल पैसेज में होती है। सो इसके ग्रोथ से भी साइनसेस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड मतलब जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो सडनली वेदर चेंज होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेदर ये ठंडा होता जाता है। ठीक है, तो जो साइनसेस के पेशेंट होते हैं अगर वो ऐसे कंडीशन में सडनली जाते हैं तो उन्हें भी साइनसेस का ट्रिगर बैठ सकता है। नेक्स्ट कॉज है एलर्जीज और हे फीवर। हे फीवर मतलब सीजनल एलर्जी होती है, तो किसी किसी को सीजनल एलर्जी रहती है तो इसे भी साइनसेस का ट्रिगर बैठ सकता है। नेक्स्ट है डेविएटेड नेजल सेप्टम। अब डेविएटेड नेजल सेप्टम मतलब क्या है? तो नाक की हड्डी इस कंडीशन में झुक जाती है और इस वजह से पेशेंट की एक नॉस्ट्रिल जो होती है वो बंद हो जाएगी और वो एक ही नॉस्ट्रिल से रेस्पायर कर सकेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे डेविएटेड नेजल सेप्टम। और नेक्स्ट और लास्ट जो कॉज है वो है अदर मेडिकल कंडीशन। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं जिनसे पेशेंट को साइनसाइटिस का ट्रिगर बैठ सकता है। किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन से भी साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि रिएक्शन क्या हो सकती है, किसी किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी रहती है, तो किसी को डस्ट से एलर्जी रहती है। तो ये कुछ बेसिक एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एलर्जिक कंडीशन होते हैं, जिस कंडीशन में पेशेंट अगर आ जाता है तो उन्हें सडनली ट्रिगर बैठ जाएगा और उनको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अभी हम साइनसाइटिस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये जान लेते हैं। साइनसाइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम होता है हेडेक। मतलब इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है। जिन लोगों को हमेशा सिर दर्द रहता है उन्होंने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सेकेंड जो सिम्टम है वो है ग्रीन और येलो म्यूकस। अगर किसी को हमेशा ग्रीन और येलो म्यूकस का सिक्रेशन होता है तो ये भी हम एक सिम्टम बोल सकते हैं साइनसाइटिस का। नेक्स्ट है सोअर थ्रोट, मतलब थ्रोट में पेन होना। टूथ हैच मतलब दांतों में पेन होना। नेजल कंजेशन मतलब जो नोज है, नोज कैविटी पूरी पैक हो जाना, चोक हो जाना, उसे हम कहेंगे नेजल कंजेशन। और लास्ट है प्रेशर और पेन इन फेस, मतलब फेस जो होता है उस एरिया में हमेशा पेन रहना। क्यों यहाँ पे पेन रहता है? क्योंकि यही इसी एरिया में यहाँ पे ये साइनसेस है। तो यहाँ पे साइनसेस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन अगर वहाँ पे हो जाता है तो वहाँ पे हमेशा पेन रहेगा। सो ये भी हम एक इसका सिम्टम, मेजर सिम्टम बोल सकते हैं। तो ये सारे हुए साइनसाइटिस के सिम्टम्स। साइनसाइटिस के बारे में अक्सर लोगों की राय होती है कि ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो ये बीमारी उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। बट ये कुछ हद तक गलत सोच है, क्योंकि साइनसाइटिस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है तो इसमें आराम भी मिल सकता है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कि डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को नेजल ड्रॉप रिकमेंड कर सकते हैं, इससे पेशेंट की बंद नाक खुल जाएगी। सेकेंड है एंटीबायोटिक्स, ये साइनसेस के म्यूकस को बढ़ने से रोकेगी। कोई अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है तो वो बंद करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इसकी तकलीफ बढ़ ना जाए। साइनसाइटिस के लिए बहुत से लोग आयुर्वेदिक तरीका भी आजमाते हैं। ऑल्सो योगा भी किसी बीमारी का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है, जैसे कि प्राणायाम। साइनस की ट्रीटमेंट योगा से भी कुछ हद तक हो सकती है।
इसके साथ साथ वार्म कंप्रेसर से भी पेशेंट को कुछ हद तक हेल्प हो सकती है। और इम्यूनोथेरेपी मतलब पेशेंट ने खुद की इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए ताकि वो ऐसे बीमारियों से बच सके। तो ये होते हैं कुछ बेसिक ट्रीटमेंट। अभी हम देखेंगे साइनसाइटिस के टाइप्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है एक्यूट साइनसाइटिस, दूसरा है क्रोनिक साइनसाइटिस और तीसरा होता है डेविएटेड साइनसाइटिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में। एक्यूट साइनसाइटिस ये जब कोई व्यक्ति किसी तरह के वायरसेस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तब उसे एक्यूट साइनसाइटिस हुआ है ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्रोनिक साइनसाइटिस। इस टाइप में नोज के टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाती है। ये भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से होगा और इसी वजह से नाक में सूजन आ जाती है और नाक में दर्द भी रहेगा। ये कंडीशन 3 मंथ से भी ज़्यादा रह सकती है और इसी वजह से हम इस साइनसाइटिस को क्रोनिक साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट साइनसाइटिस का टाइप है डेविएटेड साइनसाइटिस। इसमें पेशेंट की नाक की हड्डी झुक जाती है और इस वजह से नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। इसमें नाक बंद हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। इन तीनों टाइप के अलावा और भी एक टाइप होता है जो है एलर्जिक साइनसाइटिस, जिसे हे साइनसाइटिस भी कहा जाता है। ये जनरली उसी पेशेंट को होता है जिसे धूल, पोलन्स या पालतू जानवरों से भी एलर्जी होती है। तो ऐसे साइनसाइटिस को कहना है एलर्जिक साइनसाइटिस। बेसिकली 4 टाइप के साइनसाइटिस होते हैं। पहली है एक्यूट साइनसाइटिस, दूसरा है क्रोनिक साइनसाइटिस, तीसरा है डेविएटेड और लास्ट है एलर्जिक साइनसाइटिस। अभी हम देखेंगे साइनसाइटिस पेशेंट को डॉक्टर कौन से टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर पेशेंट की फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद वो उन्हें सीटी स्कैन रिकमेंड कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर एमआरआई भी बोल सकते हैं। राइनोस्कोपी मतलब नाक के अंदर जो कैविटी है उसमें जो म्यूकस है वहाँ पे डॉक्टर क्लियरली देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे भी डॉक्टर आगे की ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। तो राइनोस्कोपी ये भी एक टेस्ट होती है। उसके बाद होता है साइनस कल्चर। तो साइनस मतलब जो साइनस में म्यूकस होते हैं तो साइनस इसका म्यूकस निकाल के उसकी भी टेस्ट पहले करवाते हैं। तो ये भी एक टेस्ट होगी। उसके बाद है स्किन टेस्ट फॉर एलर्जीज। किसी को कौन से चीज़ की एलर्जी होती है उसकी भी टेस्ट पहले करनी पड़ती है। और लास्ट होती है साइनस एक्सरे। तो एक्सरे भी डॉक्टर बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं। तो जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया है उसको पहले फिजिकली टेस्ट करने के बाद, फिजिकली एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर इनमें से कोई टेस्ट पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिक साइनसाइटिस के टेस्ट। तो ये हुआ हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।